प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, अपना समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मास्टर्स, हम सब ध्यान करने से पहले अपने सभी गुरुजनों को, गाइड्स, हमारे डिवाइन बींग्स को हम सब प्रणाम करेंगे। तो हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है कि सभी को आप रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स दें, ग्रैटिट्यूड दें, हर एक नेमत का शुक्रिया करें। अपने सभी परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बींग्स, असेंडेड मास्टर्स, व्हाइट लाइट के मास्टर्स, और हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, भगवान श्री कृष्ण, हमारे सभी डिवाइन बींग्स जो हमें गाइड करते हैं, हमारे सारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स जो हमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हमें अलाइन करते हैं, उन सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और हम सबकी तरफ से उनको प्रणाम करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सबकी चेतना का भी विस्तार करें। एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी मास्टर्स का, स्पिरिट वर्ल्ड के सभी मास्टर्स का, जो हाईएस्ट लाइट से जुड़े हुए मास्टर्स हैं, सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी चेतना का भी विस्तार करें। हमें हमारे अंदर जो एबिलिटीज हैं उसको और प्रखर करें, हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, हमें सत्य के साथ आगे लेकर चले। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। सो मास्टर्स, हम सब सीधे ध्यान में जा सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो, बिफोर किसी को कुछ पूछना हो या कोई नया हो हमारे बीच में, अगर उन्हें कुछ नहीं समझ में आया है या क्या कुछ जानना है, प्लीज अपने हैंड रेज करके हमें बता दें, सो दैट हम आपको हेल्प कर पाए। और अन्यथा हम सीधे ध्यान में जा सकते हैं मास्टर्स। ओके, ऐसा कुछ खास स्पेशल नहीं है। आज सोचा जरूर था मैंने कि हम किसी मास्टर सेशन रख सकते हैं, बट ऑलरेडी क्योंकि ये हफ्ता पूरा बहुत बिजी गया है, सो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट हफ्ते से ऐसा करेंगे। बट मैं भी यही अवेलेबल हूँ, सब ध्यान करते हैं। और हम सब आलती पालती मार के पोजीशन लेके अपना ध्यान शुरू करेंगे। सो पत्री सर की गाइडेड मेडिटेशन के साथ या म्यूजिक के साथ हम ध्यान कर सकते हैं। तो आप सब लोग, जैसा कि मैंने बताया है, कई लोग यहाँ नए जुड़े हैं, कई लोग सोचते होंगे कि हमें सांसों के साथ ही जुड़ना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब तक कि हमारा शरीर स्थिर नहीं होता है ना मास्टर्स, तब तक कि हमारा ध्यान लगता भी नहीं है। इसलिए ध्यान के साथ साथ जब हम सांसों को अंदर खींचते हैं और बाहर छोड़ते हैं, अपने शरीर को हमें रिलैक्स करना है। धीरे धीरे शरीर के हर एक भाग में सांस भेजें, शरीर को रिलैक्स करें, जो भी हैवी एनर्जी उसे सांसों के साथ बाहर निकालें, और धीरे धीरे अपने सांसों के साथ एक होते जाना है। जब हम एक होने लगते हैं और हमारा पूरा ध्यान केवल सांसों पे होता है, शरीर स्थिर होता है, मन स्थिर होने लगता है, तब हम केवल सांसों पे कंसंट्रेट जब करते हैं, हम विचार शून्य हो जाते हैं। और विचार शून्य स्थिति में अब बॉडी को हिलाना नहीं है, ज्यादा उसको मूव नहीं करना है। इसलिए शुरू के 15-20 मिनट हम अपने शरीर को धीरे धीरे, 15 मिनट एक्चुअली, हम अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं। तो अपने शरीर के अंदर सांसें भेजेंगे कॉन्शियसली, और धीरे धीरे सांसें छोड़ेंगे। ये मैं कराती हूँ आप सबको, क्योंकि मुझे यही गाइडेंस मिलता है बार बार। और ये सबसे उचित भी गाइडेंस है। हमारा शरीर सांस लेता है तभी हमारे शरीर पे पोर्स बने हुए हैं, छेद छिद्र बने हुए हैं, और अगर नहीं होते तो सोचिए हमारे शरीर का क्या हाल होता। एनी हाउ, हम ह्यूमन बींग्स हैं, और ह्यूमन बींग्स की खाल में कुछ लोग ह्यूमन बींग्स ही हैं, कुछ लोग नहीं हो सकते, बट फिर भी जो भी यहाँ ध्यान करने बैठा है तो अपनी चेतना का विस्तार करने आया है। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम सब मिलकर अपने ध्यान साधना में आगे बढ़े, अपने आलती पालथी मारेंगे। तो चलिए, अपनी पोजीशन ले लें। आप पाँव को इस प्रकार से क्रॉस करेंगे मास्टर्स, आलती पालथी मार के बैठेंगे, और हाथों को आपस में क्लास्प करेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे और आंखों को बंद करेंगे। पूरा ध्यान अपनी भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास पे लगाना है। कोई अगर विचार आता भी है तो आने दे। कोई अगर विचार अगर आपके दिमाग में प्रवेश करता है या आपके मन में अचानक से आ जाता है, बहुत पुरानी कोई बात, आने दे, कोई बात नहीं। वापस धीरे धीरे करते हुए, जब भी याद आए आपको कि आप सांस ले रहे थे, सांसों की प्रक्रिया के साथ जुड़ना है, वापस अपनी सांसों के साथ आ जाए, और पूरा ध्यान हर जगह से छोड़कर, अपने शरीर से भी छोड़कर, केवल सांसों पे ले आना है। जिनको पानी पीना है पानी पी ले, पिरामिड जिनको लगाना है पिरामिड्स लगा ले।
हम आवाहन करेंगे पिरामिड वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का मास्टर्स। सो आवाहन करें मदर अर्थ का, फादर यूनिवर्स का। आवाहन करते हैं हम सब एस्ट्रल वर्ल्ड के मास्टर्स का, पिरामिड्स का, क्रिस्टल्स का, जो भी हमारे सोल पर्पस के लिए, सोल अलाइनमेंट के लिए उचित है, हमारी हीलिंग के लिए, हमारी चेतना के लिए उचित है, वो पिरामिड्स, वो क्रिस्टल्स, वो मास्टर्स हम तक पहुंच जाए, हमसे जुड़े, हमें हमारी चेतना का विस्तार करने में मदद करें। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करेंगी, भीतर आते हुए, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएंगी। अपने सर का हर एक हिस्सा, लेफ्ट राइट भाग ब्रेन का, सर के पीछे का भाग ब्रेन स्टेम जिसे कहते हैं, सर के अंदरूनी भाग जिसे हम पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड से जोड़ते हैं, हमारे माथे से, आंखों से, कानों में, गालों में, जबड़ों में सांसों का प्रवेश महसूस करिए। धीरे धीरे करते हुए अपने शरीर को महसूस करेंगे, सांसों को महसूस करेंगे, और धीरे धीरे अपनी सांसों को अंदर ले जाएं अपने शरीर के हर एक भाग में, और रिलैक्स करेंगे सांस छोड़ते हुए, लेट गो करते हुए। किसी को अगर क्षमा नहीं किया है आपने अभी भी, ये रोजाना की प्रक्रिया होनी चाहिए मास्टर्स। अगर आपके जीवन में ऐसे कई लोग हैं जिनको आपने माफ नहीं किया है, तो याद रखिए कि गलतियां सबसे होती हैं, कोई भी गलती से अछूता नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह पवित्र हैं और मन में कोई भी कलुषित मैल नहीं है, विचार नहीं है ऐसे, तो बहुत अच्छी बात है। और आपने किसी को तकलीफ नहीं दी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे गलतियां होती हैं, इसलिए सबको क्षमा भी करना आपको ही पड़ेगा। सबको क्षमा करें, अपने आप को क्षमा करें, सबको माफ करें। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्मों में हुई है, लेकिन जो भी हुई है, आज हम उन सब कर्मास को हम रिपेंट कर रहे हैं, इसलिए सबको माफ करें मास्टर्स। जब हम सबको माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई जो अनफॉरगिविंग एनर्जी होती है, अगर हम क्षमा नहीं करते तो हमारे भीतर ही रहती है, लेकिन जब हम क्षमा कर देते हैं तो वो एनर्जी हमें भी, हमारे शरीर को, दिमाग को छोड़कर चली जाती है। हमारे भीतर वो स्पेस खाली हो जाती है, हमारी बॉडी हील हो जाती है। इसलिए दूसरों को तकलीफ माफ ना करके ना दे, आप उनको माफ कर दें, उनकी तकलीफ कम करें, अपनी भी तकलीफ कम करें। क्षमा सबसे बड़ा दान है। अष्टवक्र गीता में यही कहा गया है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तो आप जब भी पूरी तरह से आप क्षमा कर देते हैं, आपके अंदर का गुस्सा और अहम उसी समय समाप्त हो जाता है। इसलिए अगर आपने अभी तक किसी को क्षमा नहीं किया है, तो आप उसे अभी इसी समय सांसों के साथ अंदर सांसें लेते हुए और बाहर छोड़ते हुए आप महसूस करें कि आप उसको क्षमा कर रहे हैं। एक सकारात्मक सांस अंदर की ओर, और सांस छोड़ते हुए ये सोचते हुए कि मैं आपको अभी इसी समय हमेशा हमेशा के लिए क्षमा करता हूं या करती हूँ। आपसे, आपके द्वारा जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी मेरे राइट्स का हनन हुआ है, उन सभी के लिए मैं आपको क्षमा प्रदान करती हूँ या करता हूँ। जो भी भारीपन है वो भी छूट जाएगा। आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें, उसको क्षमा कर दें। आपका ईगो ही आपको रुकता है माफ ना करने के लिए, इसलिए अपने ईगो को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। क्षमा करें, क्षमा मांगे, क्षमा प्रदान करें, और हल्के होते जाएं। किसी के हृदय में अगर किसी के प्रति कोई कटुता है, उसको भी आप माफ करें। हेट्रेड है, आप क्रिटिसाइज करते हैं, जज करते हैं, किसी को सही नहीं मानते, सबको क्षमा कर दें। हर किसी को क्षमा। हमारे जीवन में हमारे केवल 1% ईगो होना चाहिए, कि कोई आपके ऊपर आपको बुली ना करे, आप अपना खुद का साथ दे सके, लेकिन इतना अहम ना रखें कि आप दूसरों को माफ ना कर सके। सबको माफ करते जाएं, क्षमा प्रदान करें।
आपको उनकी ऊर्जा नहीं चाहिए अपने पास, अपने भीतर, अपने शरीर में, बीमारी के रूप में, तो आप जरूर क्षमा कर देंगे। धीरे धीरे अपने गर्दन, गले, आपके कंधों को रिलैक्स करें सांसों के साथ। रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर और वर्टिब्रेस, यानी कि हमारे 33 वर्टिब्रेस जो स्पाइन से जुड़े होते हैं, उनको भी रिलैक्स करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें मास्टर्स, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारी आंखों से जाती है, इसलिए आंखों को बंद ही रहने दें। ये समय आप ऊर्जा को सेव कर रहे हैं। ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके भीतर प्रवेश करती हैं जब आप विचार शून्य स्थिति में होते हैं। और विचार शून्य स्थिति में हम आसानी से सांसें ले सकते हैं। तो अपनी सांसों को महसूस करें। अब अपने हृदय, अपने फेफड़ों में, अपने गट में महसूस करें सांसों को प्रवेश करते हुए। खुलकर सांस ले अपने फेफड़ों के साथ। धीरे धीरे आप अपने पेट के तरफ अपना ध्यान ले जाएं। आपका पाचन तंत्र, आपका जननेंद्रियां, आपके मल निष्कासन तंत्र तक आपकी सांसें आपके भीतर, आपके पेट के हर एक भाग में प्रवेश कर रही हैं। पेट को फुलाकर सांस लें और धीरे धीरे अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अब हम अपनी सांसों को अपने कमर से नीचे के भागों पर ले जाएंगे। अपना ध्यान आपके हिप्स, जांघें, घुटने, पाँव की पिंडलियां, पाँव के तलवे, एड़ियां, टखने और पाँव की उंगलियों तक ले जाएं। आपकी सांसें आपके नसों, नाड़ियों में, हड्डियों में, अस्थि मज्जाओं में प्रवेश कर रही है। हर एक सांस लेते हुए हर एक भाग, हर एक कोशिका में सांसों का प्रभाव तेज हो चुका है। हर एक सांस के साथ आपके भीतर प्राण वायु आ रहे हैं। ये प्राण वायु आपके पूरे शरीर को प्राणों से जोड़ देती है, जागृत कर देती है, सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होता हुआ, सांसों से जुड़ता हुआ मन की आंखों से देखें, महसूस करें और धीरे धीरे अब मदर अर्थ के साथ अपनी ग्राउंडिंग कर लें। जहां कहीं पर भी बैठे हो, महसूस करें जड़ें तेजी से ग्रो करके मदर अर्थ में प्रवेश कर रही है। जहां कहीं पर भी आप बैठे हैं, वहां से जड़ें निकलकर पृथ्वी में जाने की कोशिश कर रही हैं। गहराई में जाती हुई हमारी ये जड़ें मदर अर्थ से लिपट कर, जैसे कोई माँ अपने बच्चे से या बच्चा अपने माँ से लिपटता है, उस प्रकार हमारी ऊर्जाएं मदर अर्थ से लिपट चुकी है। हर एक सांस के साथ मदर अर्थ की एनर्जी हमें मिल रही है। हम उनकी करुणा, दया, एकता, ममत्व, हार्मनी की ऊर्जाएं हमारे भीतर आ रही हैं। असीम शांति, असीम आनंद हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। अब धीरे धीरे हमारे चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का पुंज बनते जा रहा है हमारी सांसों के साथ।
हर एक सफेद प्रकाश हमारी सांसों के साथ अंदर प्रवेश कर रहा है और सांस छोड़ते हुए एक सुरक्षित घेरे के रूप में परिवर्तित हो रहा है। ये सुरक्षित घेरा हमारे अस्तित्व को समेटे हुए हमें सुरक्षित रख रहा है, शारीरिक रूप से, हमारी ऊर्जाओं को भी। हमारी गाइड्स, डिवाइन बींग्स और केवल व्हाइट लाइट के मास्टर्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, जो भी सफेद प्रकाश से जुड़े हैं, जो हाईएस्ट लाइट से जुड़े हैं, केवल वो ही इस फिल्टर में आ सकते हैं। उनके लिए फिल्टर बनाएंगे, इंटेंशन डालें कि केवल और केवल हाईएस्ट लाइट के मास्टर्स, डिवाइन बींग्स या गाइड्स, आर एंजल्स ही हमारे साथ इस समय जुड़ सकते हैं। हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर दिशा से हम सुरक्षित हो चुके हैं। अब पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे, ना कोई सोच रखेंगे, ना कोई विचार। संगीत की धुन पर हम आगे बढ़ेंगे।
अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहे मास्टर्स। एक भी क्षण आपका खाली ना जाए। हर एक सांस को गहराई से लेते हुए, धीरे धीरे लेते हुए, कोई जल्दीबाजी नहीं। धीरे धीरे ही सांसों को छोड़ेंगे और एक होते जाएंगे। धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करना शुरू करें, सब कुछ भूलकर केवल और केवल सांसों के साथ।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। हर एक श्वास को गहराई से लेकर धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब आप सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएंगे। मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स को धन्यवाद दें। एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी मास्टर्स, हमारे गाइड्स, पिरामिड से जुड़े हुए सभी मास्टर्स और पिरामिड्स, क्रिस्टल्स, सभी का धन्यवाद दें। किसी मंदिर के भांति हमारे पिरामिड्स उनके गुंबज के रूप में हमारे साथ जुड़कर हमारी चेतनाओं का विस्तार कर रहे थे। गोल्डन पिरामिड्स ने आज हम सबको बेहद ऊर्जा प्रदान की। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब अपने शरीर को सीधा करें। आपकी पीठ, आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे।
डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपने हाथ और पाँव की उंगलियों को महसूस करते हुए धीरे धीरे अब अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर को सीधा करें। सबको धन्यवाद करें और हाथों को अनक्लास्प करते हुए धीरे धीरे 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हथेलियों को उनके भीतर, अपनी आंखों को, जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर आंखों को खोलें। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आए, अपने आप को हक करें, शाबाशी दें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका गहरे ध्यान के लिए। सो मास्टर्स, किसी का कोई भी प्रश्न है या शेयरिंग है, एक्सपीरियंस है तो जरूर शेयर करें। जिन्होंने पानी रखे हैं उसको हम चार्ज करेंगे पहले, बिफोर वी टेक एनी एक्सपीरियंसेस। तो अपने हाथों में जग, ग्लास, वाटर बॉटल जो भी है आप उससे ले लें और दोनों हाथों से लेकर उसे चार्ज करेंगे। तो मास्टर्स, हम सब पानी का चार्ज करने के लिए पहले दोनों हाथों से अपने पानी का जग, बर्तन, ग्लास जो भी है उसे दोनों हाथों से पकड़े मास्टर्स और अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखेंगे इसमें। ओके मास्टर्स, सो चलिए हम मेरे साथ मिलकर आप भी इंटेंशन डालें अपनी आवाज में या मेरी आवाज सुनते हुए, जैसा भी आपको ठीक लगे। और अगर आपका कोई पर्सनल इंटेंशन है तो आप वो भी डाल सकते हैं। सो मास्टर्स, इस जल को देखते हुए और दोनों हाथों से पकड़ते हुए इंटेंशन डालें कि इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता, एकता में मौजूद है। इस जल को पीने से मैं, मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। हम सब एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। हम सब के बीच में एकता है, सौहार्द है, प्रेम है। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम, सौहार्द है, एकता है। हम एक दूसरे को मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। मैं और मेरे कार्यों को अप्रिशिएशन, एक्नॉलेजमेंट, रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। हम सब जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, जो भी हमसे मिलता है, जो भी हमारे घर आता है, प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। हमें हर दिशा से हमारे गाइड्स, हमारे डिवाइन बींग्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं और हर अपॉर्चुनिटीज जो भी हमें मिलती है वो हमारे सोल को अलाइन करती है, हमारे सोल पर्पस से अलाइन करती है, हमें हाईएस्ट टाइमलाइन से जोड़ती है और हम आगे बढ़ रहे हैं सोल प्रोग्रेशन की तरफ तेजी से, अपने हाईएस्ट टाइमलाइन को अचीव कर रहे हैं। सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बींग्स को, मदर नेचर, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, डिवाइन वाइट लाइट एंड ऑल द डिवाइन बींग्स, सभी स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स का हम धन्यवाद करते हैं। अपने गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का धन्यवाद करते हैं। सभी मास्टर्स का, एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी पिरामिड्स, क्रिस्टल्स, सभी मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं। सभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं। इस जल का धन्यवाद करते हैं। सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। आप सब ये जल ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। यस मास्टर्स, मनप्रीत जी, आत्मवंदन, हाँ, नमस्कार। संबंधम है। नमस्कार। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मैं मेडिटेशन में तो साल हो गया करती को ग्रुप्स के साथ, लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस नहीं आता कोई भी। जैसे सभी को लगता है कि मेरे को ये दिखता है, वो दिखता है, हम्म। कुछ नहीं दिखता। अगर कोई गाइडेड करे ना, आपकी गाइडेड की नहीं बात कर रही कि जैसे आप देखो कि आप सूरज पे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कि एस्ट्रो हीलिंग जैसे कई करवाते हैं, कुछ फील नहीं होता कुछ। उल्टा मेरी मेडिटेशन होती ही नहीं तभी ओके, जब तो आप कब से ध्यान कर रहे हैं मनप्रीत जी और कहाँ से जुड़े हैं, पहले ये बताएं।
पंजाब लुधियाना से। पंजाब लुधियाना से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। और दूसरा मास्टर बात यह है कि देखिए, जब हम एक्सपीरियंस के पीछे भागते हैं तो एक्सपीरियंस भागता है बेसिकली। तो मेरे पीछे आ रहे हो मतलब मैं मजे के लिए बता रही हूँ, बट एक्चुअली हम्म। क्या है, सबको एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपके शरीर में आपको कैसा महसूस होता है? मेरे को पहले कुछ क्रियाएं वगैरह स्टार्ट हो गई थी हम्म। कि वो खुद ब खुद होने लगी थी, अब वो भी नहीं होती। ओके। और और लाइट हो जाते, बॉडी बिल्कुल लाइट हो जाती, मतलब कि जैसे 1 घंटा आराम से बैठ जाती हूँ, 1 डेढ़ घंटा। ओके, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में क्या बदलाव है? कोई बदलाव है? हाँ वो तो है, शांत है सब कुछ। ओके ओके। और अभी अच्छा भी लगता है ध्यान करना? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अभी ये बताइए, इतनी सारी चीजें बता दी, कितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, रिश्तों में नहीं, अच्छा है, ये ये नहीं भी कह एक्सपीरियंस रही। है। नो नो, मैं समझ गई आपकी बात, मैं सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ। कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, हमें कुछ एक्सपीरियंसेस हमने वो पिछले जन्म में ही कर चुके हैं। हमने इस जन्म में, अब हमको हमारे रिश्तों को ठीक करना है, हमारे कर्मास ठीक करने, बैलेंस करने हैं। ये भी एक एक्सपीरियंस है मास्टर। तो एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि केवल दिखना ही एक्सपीरियंस होता है, नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस तरह से समझाती हूँ कि जब हम ध्यान करते हैं, हमारी ध्यान की ऊर्जा बढ़ती है। टेल बोन से लेकर हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है, राइट। जब हम ध्यान करते हैं, विचार शून्य होते हैं, और विचार शून्य हो जैसे ही होते हैं, और भी तेजी से हमें ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करना शुरू कर देती है। जब ये प्रवेश करती है तो ऊपर से नीचे आना शुरू होती है। और जब हमारी एनर्जी बढ़ना शुरू होती है तो कैसे होता है, नीचे से ऊपर हमारी चेतना का विस्तार होता है। यानी कि हर चक्र, टेल बोन से लेकर ऊपर की ओर, मूलाधार, अपना सैक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, फिर ऊपर आती हृदय चक्र, फिर अपना थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र, अपना तीसरा नेत्र, और हमारा सहस्त्रार। तो ये सारे 7 मेन चक्र हैं। ऐसे तो 114 चक्र है पूरे शरीर में, हम्म। लेकिन ये जो 7 मेन चक्र हैं, इनकी हर एक जो चक्र को डिनोट किया गया है कमल से। और कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं, हर एक पंखुड़ी अलग अलग पंखुड़ियां, जैसे मूलाधार की 4 पंखुड़ी होती है, जैसे 6 आगे अपने सैक्रल चक्र की, हम अपने सोलर प्लेक्सस का, ऐसे करते करते और आगे, जैसे जैसे एक एक पंखुड़ी में एक एक चेतना का है। चेतना मतलब समझ, और वो विस्तार होता है। और जैसे से हम आगे बढ़ते हैं, हमें तरह तरह की चीजें हमारे जीवन में हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसको ठीक करते हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि आपको एक्सपीरियंस नहीं होते, जब आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, परम आनंद महसूस हो रहा है, तो परम आनंद भी कहाँ से? आप एकदम सहस्त्रार से जुड़ गए, एक हो गए, पूरी सृष्टि से एक हो गए। परम आनंद तभी महसूस हो पाएगा, एकदम से नहीं महसूस हो पाएगा। दूसरी चीज, जब आपका तीसरा नेत्र जागृत होता है, हमारी एनर्जी नीचे से ऊपर आती है हमारे सहस्त्रार में, और उससे पहले हमारे तीसरे नेत्र पर जाती है, आंखों के पीछे का जो भाग है, पीनियल ग्लैंड। जब उसमें एनर्जी पड़ती है, यानी कि ब्रेन स्टेम से, जब यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, यानी कि वाई, राइट, वाई बन गया आपके ब्रेन स्टेम में, यहाँ से एक सामने जाती है और एक पीछे आती है, और दोनों आंखें मिलते हैं यहाँ पे। एनी हाउ, वहां पे जब एनर्जी मिलती है तो आपकी जो क्लियर वॉइंट विजन है या क्लेयर्स है, वो जागृत हो जाते हैं। क्लेयर्स, क्लियर वॉइंट्स एक उसमें से एक एबिलिटी है। वैसे ही क्लियर ऑडियंस, क्लियर सेंटियंस, क्लियर, जैसे हम जब नाक की बात करते हैं तो क्लियर एलियंस, मुंह की बात करते हैं तो क्लियर गस्टेंस, कानों का है क्लियर ऑडियंस, सेंटियंस मतलब शरीर में महसूस होना, रोंगटे खड़े होना, या ये सब, राइट। वैसे ही टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ये सारी भी एबिलिटीज हैं। और क्लियर कॉग्निजेंस, किसी कोई हमारे सामने आता है बिना बोले, हम उसको समझ जाते हैं, पता चल जाता है, राइट। तो ये सारी एबिलिटीज होती हैं। आपके अंदर भी एबिलिटीज हैं। तो जब हम क्लियर्स की बात करते हैं, हो सकता है आपने, आपका जो ये काम है क्लियर्स का, जो पर्पस है आपका, जो भी आप इस जन्म में आप पर्पस लेके आए हैं, उससे जुड़ी हुई आपको एबिलिटीज मिलेंगी कि जो आप उसको कर सके। हर इंसान के अंदर हर चीज दबा हुआ होता है, मतलब कैसे बोले, अच्छा भी बुरा भी। आपके ऊपर है कि आप उसको अच्छा बुरा, आप कैसे उसको, बुरे को कैसे दबाते हैं और अच्छे को कैसे जागृत करते हैं, ठीक करते हैं और निखारते हैं। वैसे ही आपके जीवन में, इस जन्म में जो आपका पर्पस है, उस जन्म के साथ आपकी जो एबिलिटीज जो मिली होंगी आपको, या है आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि सब कुछ तो है, सब सबके पास सब कुछ होता है। हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे वो जागृत हो जाती है। अब आप किसके साथ जुड़े हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी साधना कर रहे हैं, और आप जगह जगह जाएंगे, जैसे बोलते हैं ना, घाट घाट का पानी पियो, और हर जगह का घाट का पानी अलग अलग टेस्ट करेगा।
वैसे ही हर एक मास्टर के साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, इसलिए हर मास्टर से कनेक्ट होकर देखिए कि कैसा फील होता है। अब रही बात यहाँ पे, अभी आज आप बहुत दिनों के बाद आज आप यहाँ पर आए हैं, राइट? तो जी। अभी आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस के नाम पे आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, रिश्तों में, शरीर में, आनंद के रूप में, तो ये सब एक्सपीरियंसेस ही होते हैं। एबिलिटीज में जब हम क्लेयरवॉयंस की बात करते हैं, क्लेयरवॉयंस केवल एक एबिलिटी है, बट उसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी एबिलिटीज जो मैंने नाम लिए थे क्लेयर्स, कानों से सुनाई देना, नाक से स्मेल होना, मुंह में स्वाद अपने आप आ जाना, और महसूस कर लेना किसी को कि सामने वाला इंसान, एक एबिलिटी है ना, जब हम किसी के घर जाते हैं हमें पता होता है कि वो इंसान क्या बोलने वाला है। ये तो हुआ होगा कभी ना कभी, तो वो भी एक्सपीरियंस है। ऐसा मत सोचिए कि आपको एक्सपीरियंस नहीं होते, और जब हम ये बोलते हैं तो हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं, तुरंत उसी समय मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि आप एक ध्यानी है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको एक्सपीरियंसेस नहीं होते, सबको एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये सोचना कि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं होते हैं बेवकूफी है, मैं सिर्फ ये बोलूंगी। बट एनी हाउ, ये आपका क्वेश्चन था, और आपके क्वेश्चन से सब समझे, इसलिए उसका शुक्रिया। तो आप जो कर रहे हैं बहुत सालों से ध्यान, बहुत अच्छी बात है, करें, लेकिन ये मत सोचिए कि नहीं होता। कई बार फिर, और एक और चीज जो मैं सबको बताती हूँ, कि जब हम सोचते हैं कि हमारे क्लियर्स, हम ये जागृत नहीं हुए, क्या आप रेडी हैं वो वर्ल्ड को देखने के लिए? क्या आप रेडी हैं इनविजिबल वर्ल्ड को? क्या आपको डर लगता है? ये नहीं। नहीं लगता। आई एम रेडी। इनविजिबल वर्ल्ड को देखने के लिए हो सकता है कोई टूटा हुआ दिखे, कोई ऐसा दिखे, कोई वैसा दिखे, आर यू रेडी? और बहुत ये सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ड्रीम टाइम में भी दिखाई जाती है मास्टर्स, तो इसलिए व्हेन यू आर रेडी फॉर ऑल दोज थिंग्स विल बी शोन टू यू। इसलिए कई बार जब हम बोल सकते हैं ना कि जैसे प्रैक्टिस करने की बात है, तो आप ये बोल सकते हैं, आई एम एक्सट्रीमली क्लियर पॉइंट, डेली इसको अफर्म करें, उससे भी आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा, राइट? लेकिन जब आपको दिखता है, जो भी आपका क्लियर है, जो आपका जागृत हुआ है, उसको हमें जग की भलाई के लिए लगाना है, अपनी भलाई के लिए नहीं। अपनी भलाई तब करें जब बहुत जरूरी है, लेकिन जग की भलाई के लिए। तो जग की जब भलाई करते हैं, यानी कि कम्युनिटी की उत्थान के लिए, हेल्प करने के लिए, कई लोग क्या करते हैं, क्लेयरवॉयंट विजन्स उनको आते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करते हैं, उनको स्पाई करते हैं, और वही सोचते हैं कि दूसरा इंसान देख नहीं पा रहा, उसके पास एबिलिटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता सबको। अब जैसे अ, जो जाके स्पाई कर रहा है एक तो वो कर रहा है, चलो देख रहा है, ठीक है, लेकिन जो जिस जिस जो स्पाई हो रहा है उसको भी दिखता है, ऐसा नहीं है, उसको भी एबिलिटी दी जाती है। तो जैसे बोलते हैं ना, अगर मारने वाला बड़ा है तो बचाने वाला भी बड़ा होता है, ये भी होता है। यानी कि आपके पास अगर वो एबिलिटी है देखने की, तो दूसरे के पास है एबिलिटी उसको रोकने की, ये भी आती है। तो हर तरह की एबिलिटी होती है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट आई होप यू गॉट योर आंसर कि क्यों आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, लेकिन अभी आप इस ग्रुप से भी जुड़ के करेंगे तो शायद हो सकता है, मे बी देयर माइट बी अ चेंज, ग्रोथ, ग्रोथ, आपकी ग्रोथ अ, कैसी होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। मैम, जब मैं दीप्ति मैम के साथ करती हूँ, उनका शंबाला का ग्रुप है, हम्म। और मैं जैसे वो करवाते हैं, मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाती। आपसे कनेक्ट हो पाती हूँ, पद्मावती मैम से कनेक्ट हो पाती हूँ, प्रेमनाथ सर से कनेक्ट हो पाती हूँ, लेकिन वैसे जैसे वो गुरु माँ है इतने बड़े, उनसे नहीं कनेक्ट हो पाती। वो रेगुलर जैसे देखिए, बोलते मैं हैं। किसी और के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं नहीं, जानती हूँ। हाँ हाँ, मैं समझ वो गई। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये भी होता है कुछ कि किसी की एनर्जी से आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी से नहीं। बहुत सारे लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं उनसे, कुछ रीजन होगा ना, ओ, बहुत सारे लोग ओके। कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो यू बेटर वॉच आउट, मैं सिर्फ यही बोलूंगी। ओके। वार्निंग नहीं दे रही हूँ मैं किसी को, बट मैं सिर्फ बोल रही हूँ, बच के रहना अरे बाबा, बच के रहना मैं सिर्फ यही ओके। कहूंगी कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, और आप लोग अपना, अपनी जो एनर्जीज है उसको संभाल के रखिए, हर जगह फ्रीली नहीं दी जाती। आप जैसे मास्टर पल्लवी भी है ना? उनसे भी आप कनेक्ट मास्टर, कर सकते हो। हाँ, उनसे कनेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने अभी चार्जेबल कर दिया, इतने चार्ज करेंगे वो। मैं एक ही चीज बोलूंगी, देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ओरेकल कार्ड रीडर एंड एक साइकिक भी हूँ, और मैं टैरो रीड भी करती हूँ। मैं ओके। स्पिरिचुअल काउंसलर भी हूँ। मैं जो अपना काम करूंगी टैरो से जुड़ के या स्पिरिचुअल काउंसिल करूंगी, तो डेफिनेटली अगर मैं आगे कुछ ऐसा शुरू करती हूँ तो डेफिनेटली आई ऑल्सो चार्ज, बट मैं ध्यान के लिए कोई भी चीज चार्ज नहीं करती, ठीक नहीं, है? वो ध्यान के लिए कर रहे हैं ना? हाँ, तो वो जो उन्होंने सीखा है, जो उनको बताया है, तो देखिए, जो मेरे को मेरे गुरु ने सिखाया, समझाया, वो मैंने उसको घूट पी के, मतलब उसको घोट हम्म। के पी गई, मैं ऐसा बोल रही हूँ, घोट के पी गई, यानी कि मुझे पता है मैंने अपने जीवन में क्या खोया है, क्या पाया है, मुझे हम्म। पता है। मैं अपने आप की बात कर रही हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, और मुझे किसी से मतलब भी नहीं है। मुझे मेरे काम से मतलब है, मैं क्या कर रही हूँ और मैंने क्या सीखा,
क्योंकि दुनिया में जी। आपको 10 तरह के लोग दिखेंगे, 10 तरह के लोग, 10 तरह की शिक्षाएं। मेरे को हर नाव में पाँव नहीं रखना, मैंने एक नाव में पाँव रखा और उससे मैं अपने आप को तारना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को तार लूं, राइट? या मैं हम्म। तर गई, जो भी है, या मेरे अंदर जो भी अच्छा बुरा जो भी है, मेरे अंदर बुराइयां भी अच्छाइयां भी है, लेकिन मैं अपनी बुराइयों को ठीक करने की कोशिश करूँ, अच्छाइयों को जागृत कर रही हूँ, वैसे सबको जो सिखा रही हूँ। अब कौन क्या कर रहा है, देखिए हमारे चारों तरफ चोर भी होंगे, उचक्के भी होंगे, रेपिस्ट भी है, मर्डरर्स भी हैं, बुरा काम करने वाले लोग हैं, अच्छा काम करने वाले डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी हैं, आर्किटेक्चरल्स भी, है ना, पॉलिटिशियंस भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी होंगे जो खराब काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम उनको रोक सकते हैं? हम्म। क्या हमें रोकना चाहिए? नहीं। क्या हमें उनको चेंज करना चाहिए? हाँ, चेंज करने के लिए हम चीजें कर सकते हैं, बता सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं अपनी बातों का, लेकिन उससे ज्यादा बदलना तो हर इंसान को है ना। हमारे हाथ में नहीं है उसको बदलना, हम सिर्फ उसको बता सकते हैं। एक बार बता दिया, बच्चे को, बच्चा कोई भी नहीं है, सबको पता है। कई लोग आगे काम करते करते उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। वो अपनी एनर्जीज को ऑलरेडी, जैसे बोलते हैं ना, बेच चुके हैं, भेज हम्म। चुके हैं। सो वो जाने, उनका काम जाने, मैं जो कर रही हूँ वो मुझे पता है। तो मैं किसी के ना वाउच कर सकती हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को, मैं अपने आप पे ट्रस्ट करती हूँ और मेरे मास्टर्स पे, कि मेरे मास्टर्स, मेरे गाइड्स मुझे क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। जब मैं अपनी एनर्जीज को डिवाइड नहीं करूंगी तो मेरी एनर्जीज प्योर रहेंगी और प्योर है। इसलिए जब भी कोई यहाँ पे आता है, और खासकर मैं लोगों को यही समझा रही हूँ कि प्लीज डोंट सेल योर एनर्जीज। आप अपने एनर्जीज को आप वो मत करिए, खराब मत करिए। आप डेली ध्यान करिए, और सिर्फ ध्यान में ध्यान, मतलब पहले तो मैं बहुत तरह से गाइड भी करती थी, लेकिन धीरे धीरे मास्टर्स ने मुझे बोला कि बस अब सब कुछ बहुत कुछ सिखा दिया, अब सिर्फ ध्यान करना है, सिर्फ ध्यान, हाँ। ज्यादा प्रोसेस भी नहीं। तो इसलिए कई मास्टर्स ने ये भी किया है इस बीच में। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट सम मास्टर्स ने ये भी किया है कि फ्री विल के चक्कर में आप लोग से आपकी एनर्जी चुरा ली है, आप लोग को पता भी नहीं चला। आप लोग को पता ओके। भी नहीं चला, जब ये पता चलने लगा तो मैंने इस चीज को अवॉइड किया। और बहुत अच्छी बात है कि मुझे बहुत पहले ही समझ में आ गया था जब मैंने शुरू किया था तभी। और इसलिए मैं उस चीज को अवॉइड करने के चक्कर में सबके साथ काम करना जरूरी है, लेकिन जब जहाँ एनर्जी प्योर नहीं होती है मैं वहां नहीं जाऊंगी। ये जहां मुझे ठीक नहीं लगेगा वहां मैं जाऊंगी। मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, सभी डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, हमारे पितामह, पितामह ने सिखाया तो सबको है। एक टीचर, एक गुरु सबको सब कुछ सिखाता है। अब वो बच्चे के ऊपर है, कौन सा बच्चा कितना लेता है, राइट? वो तो है। अब दूसरी चीज ये है कि कई लोग सोचते हैं कि भाई जो धीरे धीरे चल रहा है उस वो क्या, जैसे बोलते हैं ना कि वो कहानी की बात है, ये सब आप समझने की बात है, इसलिए बता रही हूँ कि रैबिट और टर्टल की रेस चल रही है, ठीक है? अब रैबिट सोचता है, ईगो में आ जाता है, सोचता है कि मैं तो जीत जाऊंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। लेकिन रास्ते में बोलता है अभी तो टर्टल को आने में टाइम है, तो वो अपना जाके थोड़ा सो जाता है, सोचता है कि आएगा। टर्टल धीरे 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 चलता रहता है। अब चाहे मुझे टर्टल समझ लो या किसी और को टर्टल समझ लो, लेकिन मास्टर्स भी देख रहे हैं कि आप किसके साथ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ एनर्जीज आपकी मिक्स हो रही है, आपने क्या किया, आपने कितने लोगों का भला किया या आप बुरा कर रहे हैं। हर कोई, आप अपने आप को आप दिलासा दे सकते हो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सारे मास्टर्स, जो कुछ आप दूसरों को नहीं दिखा रहे हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड, ये सारे मास्टर सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अब जब कोई अपनी अपनी जो एनर्जीज को डिवाइड करेगा या कोई खराब करेगा, यानी कि किसी के लिए, किसी के प्रति अगर कोई नकारात्मक काम करता है तो उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो ले ली जाती है। इसलिए कई लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, कई लोग मतलब बहुत सारे लोग, और ये मुझे 2021 में समझ में आ गया। ओके, समझी। और मैम ये कैसे पता चलेगा कि आपकी एनर्जी चुराई जा रही है इस ग्रुप पे से? कुछ हिंट बता सकते हो कि हर कोई अवेयर रहे। देखिए, अवेयर सबको पता है, एनर्जी चुराते हैं आपको, तुरंत आपको वीक लगने लगेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगेगा, आपको फील होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो रही है, आपके सर में असहनीय पेन होता है। कई लोगों ने तो बहुत सारे काम किए हैं, बट सी, समय समय पर हम वो सब चीजें बताएंगे, और बताया भी है। तो पुराने बहुत सारे जो हमारी जितनी भी बातें हैं अगर आप सुनेंगे, उसमें आपको, इसलिए जो भी ग्रुप में मैंने सिखाया है, प्रोटेक्शन रिचुअल सिखाना शुरू किया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि इन लोग क्या कर रहे हैं, मुझे पता चल गया। और दैट इज वाई मे बी शायद इनके, जैसे बोलते हैं ना कि मैं उनके जीवन का कांटा बन गई, गले की हड्डी, जो भी बोलते, जो ना निगली जाए ना उगली जाए वाली बात है। सो एनी हाउ,
I really don't care. I care about masters, I care about people, and that's why I'm a people person. I am not trying to show कि अरे मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। मैम एक बात बताओ कि अगर जैसे किसी को लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, अपने आप को मेरे को पता है मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे को ऊपर वाला देख रहा है, तो फिर बिल्कुल। वो कैसे कर पा रहा है कि जब मैं आप उसके अंडर काम कर रहे हो। क्योंकि वो अगर मैं किसी एनर्जीज की उनकी, अच्छा देखिए ऐसे समझाती हूँ मैं, ऐसे समझाती हूँ कि ईश्वरी शक्ति आपके साथ चल रही है, ओके। हाँ। ठीक है, ईश्वरी शक्ति आपके साथ चल रही है। अब ईश्वर क्या करेगा, ईश्वर ने बोला कि भाई तू मेरे बच्चों को मत परेशान कर, डेविल को कहा हम्म। तू मेरे बच्चों को परेशान मत कर, लेकिन डेविल बोलता है ठीक है मैं नहीं करता, लेकिन मैं उनको टेस्ट जरूर करूंगा, मैं उनको लालच दूंगा, टेम्पटेशन दूंगा, हर तरह का दूंगा, तुम मुझे मत हम्म। रोकना। तो ईश्वर बोलते भाई ठीक है, करते जाओ तुमको जो करना है। तो इंसानों के सामने, हम सब के सामने वो टेस्ट आते हैं, किसकी तरफ से आते हैं, टेम्पटेशंस के, लालच, ईगो, गुस्सा, मतलब एंगर, कंट्रोल, डिसिप्लिन, ये सब सब चीज आती है, हर तरह की चीजें आएंगी। प्रेम वगैरह सब ठीक है, तो ये आते कौन कर रहा है, ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, ये सब हमको खींचने की कोशिश करेगी अपनी तरफ। भाई दो पाले हैं, एक अच्छा एक बुरा, एक ईश्वर एक डेविल। हैं। हम्म। तो वो इसमें तो कौन सा कबड्डी का मैच हो रहा है, सब अपनी तरफ खींचने के लिए लगे हैं। तो ईश्वरी शक्ति सत्ता वो कभी भी खींचेगी नहीं आपको, कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी, वो हमेशा प्यार से, प्यार के साथ जोड़ेगी। जहां पे भी ईश्वरी शक्ति नहीं होगी, वहां पे लड़ाई झगड़ा, तू मैं, हैवी एनर्जी, डार्क एनर्जी और नकारात्मक ऊर्जा होगी। वैसे ही, और आपको टेम्पटेशंस भी होंगे जहां पे नकारात्मक ऊर्जा होगी। लेकिन जहां अच्छी ऊर्जा होगी, वहां वो आपको कभी रोकेगा नहीं, कोई कोई रोकेगा नहीं आपको, कोई आपको धक्का नहीं देगा, कोई आपसे झूठ नहीं बोलेगा। ये चीजें होती हैं। सो इसलिए याद रखना है कि मैं किस एनर्जीज के साथ जुड़ रही हूँ। इसलिए क्लासेस में मैंने समझाया है, पुरानी क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा हाउ टू रीड एनर्जी, हाउ टू बी इन दैट हायर वाइब्रेशन स्टेट, उसमें रहें आप। देखिए बताने के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन अच्छे लोग भी बता रहे, बुरे लोग भी बता रहे। मैं हम्म। इसको ये नहीं बोल रही हूँ कि वो खराब बता रहे, कुछ चीजें हैं जो एनर्जीज जो हैं वो उनकी डिवाइड हो चुकी है, उनको खुद को ही नहीं पता कि उन्होंने अपनी एनर्जीज कहाँ दे दी है। आप बताइए, बहुत सारी चीजें आप सबने सुनी होंगी बहुत सारे वर्कशॉप्स में, अगर पूरी पूरी क्लासेस ली हैं तो कई लोगों ने ये कहा है कि हमारे पृथ्वी पर ये आ गए हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स धरती के अंदर डाल के वो पूरा खड़ा कर दिया है, पाइप्स लग गए हैं, और ये वो बहुत सारी चीजें बताई गई थी एक वर्कशॉप में, और मैं थी वहां पे सुन रही थी। तो मैं अचरज में थी कि कोई कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ही आप देख लो, इंडिया में अगर ये सब होगा तो बाकी लोग को पता नहीं होगा क्या? कोई भी अगर एलियन वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी अगर हमारे इसमें है, तो आपको क्या लगता है कंट्री को पता नहीं चलेगा, या कंट्री ऐसी बैठी रहेगी? तो मैं ये सोच रही हूँ कि ऑन विच लेवल इज दिस हैपनिंग, हाउ कैन अ कंट्री डज नॉट नो अबाउट इट। सबको पता चलता है, पता है, और ऐसा ये सोचना कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसको पता नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग ध्यानी है, हर हर फील्ड में ध्यानी है, हर फील्ड में साइकिक लोग होते हैं, चाहे वो पुलिस के वर्ल्ड में हो, कॉप्स के वर्ल्ड में हो, साइंटिफिक वर्ल्ड में हो, लॉ के वर्ल्ड में हो, कई लोग होते हैं जो साइकिक होते हैं और तेजी से अब जागृत हो रहे हैं क्योंकि वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं। हम लाइट प्रकाश की तरफ हैं, तो इसलिए हम सबकी वाइब्रेशन बढ़ रही है, तो सबकी सोच समझ लॉजिकल रीजनिंग वो जागृत होगी। सो आई होप यू गॉट योर आंसर्स। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस सोनल जी। यस सोनल जी, नमस्कार। आत्मवंदन, नमस्कार। जी, थैंक यू। लव यू। लव यू, लव यू, लव यू सोनल जी। पहले मैं सैल्यूट मारूंगी। सल्यूट। किस लिए भाई, किस लिए सल्यूट? सही में बहुत अच्छे से समझाते हो आप हर बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू हमारी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू, आप सब भी मेरे लाइफ में हैं, उसके लिए मैं आपका भी थैंक यू, और मेरा भी थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए। ये लाइफ मिली मुझे। हाँ आज बोलिए। मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ मैं बोलिए। सुबह ध्यान में बैठी थी ना, तो जैसे एक थर्ड आई में जैसे
कलश दिखा, प्रकाश में कलश, वंडरफुल, बहुत गोल्डन अच्छी, प्रकाश में कलश था, बहुत अच्छी बात। नारियल के साथ जैसे रहता ना, श्रीफल। पूरा प्रकाश, हाँ, जी, पेपर के साथ। और आउल दिखा मैम, बहुत अच्छी बात है, आउल। बहुत अच्छी बात है। ज्ञान, लक्ष्मी, विष्णु, सृष्टि, सब और कुछ आ गया, आकाश गंगा ज्ञान आ गया, हर चीज। और गणपति, अमेजिंग। आज का गणपति ध्यान मेरा दीदी, भी बहुत ऐसे ही रहा, अभी जो हमने बहुत देखा। अच्छा, मजा आया। Thank you। अभी कोई एक्सपीरियंस और था आपका? मैंने एक क्वेश्चन डाला था, हम्म। जो हमारी बात हुई थी उस पर, तो उसमें एक चेहरा आया मैम, हम्म। वो उसकी पाग थी वहां सर पे, जैसे रेड और ग्रीन कलर में पाग थी, पाग मतलब क्या होता है? पगड़ी, पगड़ी, अच्छा पगड़ी थी, ओके। पगड़ी थी। अच्छा। हम्म। तो अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, ओके। है ना? थैंक यू सोनल जी। अभी अभी कोई एक्सपीरियंस रहा ध्यान का? अभी का है तो बहुत कुछ, लेकिन भी है ना, भूल जाते हैं ना हम, याद आएगा ना तो हम बोल देंगे आपको। यस नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी। मैम बहुत अच्छा था मेडिटेशन आज, थैंक यू सो गुरु मच। जी भी काफी अच्छी थी। मैम एक तो 1780 नंबर दिखाई दी, चार नंबर इकट्ठे ये, एक 79 अलग से दिखाई दिया मैम। हम्म। और जैसे ध्यान शुरू होता है ना मैम, वहां से उसके जस्ट बाद ही नीचे से एक उसको हम सांप भी नहीं कह सकते, ना ही अजगर टाइप में, जैसे पानी में नहीं होता मैम, सांप जैसा ही वो निकलता हुआ दिखाई देता है मैम। हम्म। हम्म। उसके बाद से नीचे से पानी निकलता हुआ दिखाई देता है उसके साथ साथ। तो कहाँ से निकलता हुआ दिख रहा था आपको? नीचे से मूलाधार से मैम। मूलाधार से, ओके। हम्म। आधार से ही वो जैसे मैं बताया, जैसे वो गिल वगैरह रहते हैं पानी में, उस प्रकार से वो दिखाई देता है मैम। क्या रहते हैं? सांप के आकार की गिल नहीं होते, गिल मछली, इस अच्छा अच्छा, प्रकार से। ईल 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 मछली होती है। हम्म। और उसके बाद में एक झूला दिखाई देता है राउंड वाला, हम्म। जिम पे जैसे, और उसमें कुछ ध्यान नहीं है, वो सब पे एक एक उस पे बैठ के ध्यान कर रहे होते हैं मैम, और वो झूले। चलता रहता जीवन का चक्र चल रहा है, ध्यान ही, फुल है। सर्कल। अच्छा, वंडरफुल। ये दिखाई दिया मैम। बहुत अच्छी बात है नवीन जी। अम, और बस यही है कि अपने इमोशंस को किसी को उसको उसका एडवांटेज उठाने मत दीजिए, यही मतलब है उसका। और हमारी कुंडलिनी शक्ति का भी हो सकता है ना? तो कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो रही है, हमारी सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ये भी हो सकता है क्योंकि पानी से जुड़ा है। पानी यानी इमोशंस, इमोशंस यानी कि हमारा सैक्रल चक्र, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र। तो ये भी हो सकता है। सो थैंक यू सो मच नवीन जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस सोनल जी, आप बताएं, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपको याद आ गया क्या? आपका हैंड रेज है इसलिए पूछा। ओ, ऐसे ही 100 रह गया है, सॉरी। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। सो मास्टर्स, मैंने भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखा। मैंने एक शिवलिंग देखा, बहुत बड़ा सा शिवलिंग देखा सहस्त्रार की तरफ, और वहां से प्रकाश से प्रस्फुटित हो रहा है, मतलब ग्रीन येलो कलर का मैंने देखा। और बहुत ही सुंदर, मतलब इतना प्रकाश, इतना बड़ा शिवलिंग देखा मैंने, मतलब बहुत पास में। और भी कुछ देखा, अभी तो मैं भूल गई क्योंकि वो बात करते करते मनप्रीत जी के बाद उसका मेरा दिमाग वहां चला गया और मैं भूल गई अभी। बट ये शिवलिंग का तो मैंने जरूर देखा, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, मतलब एकदम प्रकाश प्रकाश लग रहा था, गोल्डन प्रकाश। हाँ हाँ, याद आया याद आया। सो मास्टर्स, मैंने एक गोल्डन पिरामिड देखा, जो मंदिरों के ऊपर जो उसके वो बने होते हैं ना, ऐसे कॉनिकल फिगर्स बने होते हैं उनके, तो उस रूप में मैंने गोल्डन पिरामिड देखा। और बहुत सुंदर, मतलब उससे भी इतना तेज प्रकाश निकल रहा है, मतलब आज हम जब बैठे हैं तो हमें बहुत ऊर्जा मिली हम सबको, और बहुत एकदम अच्छा लग रहा था काफी देर तक।
परमानंद के साथ जुड़कर। यस वंदना जी। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन मैम। जी आत्मवंदन। मैम मुझे अभी अभी जो मतलब चेहरे दिखते हैं मास्टर्स के, लेकिन वो सब यहाँ के जैसे यूएस के हो या यूके के हो, कहीं भी मतलब वो वहाँ उस साइड के दिखते हैं। आपका काम उन्हीं के साथ जुड़ा है ना, इसलिए आप मेरे साथ जुड़ी हैं, और भी ऋतु जी के साथ जुड़ी हैं, और भी कई मास्टर, तो इसलिए काम आपका वैसा है, इसलिए आपको वो दिख रहे हैं। और अच्छी बात है, तो आप उनको देखिए और साथ में याद रखिए, लिख के रखिए आपके विजन और से। मैं पहचानती नहीं उन चेहरे को। वो अपने आप जुड़ जाएंगे, जिनको आना होगा बस आप अपना ध्यान अपना करते रहिए और ऊर्जा लेते रहिए, यानी कि ऊर्जा सेव करते रहिए। जब आपकी एनर्जी ज्यादा रहेंगी ऑटोमेटिकली जिनको जोड़ना है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिनको मैं ढूंढ रही हूँ या जो मुझे ढूंढ रहे हैं, ये ना ऐसा कर सकते हैं, जिनको मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे ढूंढ रहे हैं, ऐसे करके वॉट एवर आई एम सीकिंग, जिस दे आर सीकिंग मी, ऑटोमेटिकली वो सारे लोग आएंगे। और केवल सकारात्मक ऊर्जा के लोग, केवल और केवल हाईएस्ट लाइट के लोग, ऐसे डालिए। वो थे सब सकारात्मक, होंगे, वो लेकिन मैं एक बात, महसूस कर अब रही थी। आजकल एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो रही है मास्टर्स, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, दैट्स व्हाई मेरे हर अफर्मेशन में हाईएस्ट डिवाइन लाइट के साथ होते हैं। कई लोग ये बोलते हैं एंजेलिक वर्ल्ड के, कई लोग फॉलन एंजल्स होते हैं, इसलिए मैं अपने हर इंटेंशन में मैं डिवाइन वाइट लाइट के मास्टर्स, अनगाइड्स, गार्डियन एंजल्स, एंजल्स, इनको ही इनवाइट करती हूँ। मैं नहीं कर रही हूँ बाकी चीज, क्योंकि हम सबको पता है, कई लोग उस चीज के लिए सोचते हैं अरे इसको क्या पता, नहीं पता है मुझे, बट आपको पता है क्या और भी चीजें, तो ये नॉट टू यू बट टू ऑल दोस पीपल हु आर क्वेश्चनिंग। सो हमारी फ्री विल भी हमने जहां जहां दी है, आप लोग ने जिस जिस वर्कशॉप में आप जाकर आप लोगों ने फ्री विल दी है, उसको आप लोग अपने पास वापस बुला लें, और केवल सकारात्मक, जो भी सकारात्मक है केवल वही ऊर्जा वापस, आपकी भी ऊर्जा में वो कोई भी नकारात्मकता ना रहे, ठीक है। सो इसलिए केवल सकारात्मक ऊर्जा, मेरी ऊर्जा जहां कहीं पर भी गई हो, जिसके पास भी हो, जो भी फ्री विल मैंने दी थी, मैं आज उसको अभी इसी समय मैं अपनी फ्री विल वापस लेती हूँ। जिस वर्कशॉप में गए थे हम उस वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, राइट। कुछ ऐसी चीजें जो मेरी लाइफ को अलाइन करती हैं, सोल पर्पस के साथ जोड़ती हैं, अगर वो मेरे लिए सकारात्मक है तो वो वहां वो फ्री विल में देती हूँ, लेकिन जो मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरी लाइफ के लिए ठीक नहीं, मेरी एनर्जीज के लिए ठीक नहीं है, उन सारी फ्री विल्स को मैं वापस अभी इसी समय वापस कर लेती हूँ, है ना। केवल और केवल सकारात्मक हो जाती, ये हम सब लोग कह सकते हैं मास्टर्स। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सूरज जी आपका फिर हैंड रेज है, अच्छा अब है। हाँ मैम, आत्मवंदन है आत्मवंदन। मैम, आत्मवंदन ऑल मास्टर। मुझे वही याद आया मैम, एक वृक्ष है, वृक्ष की ऐसी डाली रहती है ना, जैसे उसके बीच में से प्रकाश निकलता है और प्रकाश जैसे बढ़ता ही जा रहा है, वंडरफुल, अच्छी बात है। यस। ऐसे दिखा। और फिर डॉग डॉग कुत्ता जैसे मेरे सामने आ रहा है, ऐसे लगा। देखिए मास्टर्स, आपको समझ में आ जाएगा, कई बार क्या होता है कि हमारी जैसे से ऊर्जा बढ़ती, जो मनप्रीत जी का क्वेश्चन था मैं उसके साथ जोड़ रही हूँ इसको। मनप्रीत जी का जो क्वेश्चन था कि कई बार हमको कैसे पता चलेगा, आपको आपकी जैसे से ऊर्जा बढ़ेगी ना, जब हम ऊर्जा लेते हैं हमारे सहस्त्रार से नीचे की तरफ आती है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जब तो हमारी जब ऊर्जा बढ़ती है हमारे क्लेयर्स में जाती है, तो हमको धीरे धीरे हर चीज दिखना, सुनना, समझना, महसूस होना, चीजें ठीक होना वो शुरू हो जाती है। और एक ध्यानी का एक बहुत बड़ा कार्य है कि उसको सकारात्मक सोचना है, विचार करना है, क्योंकि उसके सोचने विचारने से वो चीजें होने लगती हैं, और वो सोचता भी है तो मैनिफेस्ट हो जा कर लेता है वो। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सी ऊर्जा हमें अच्छी लग रही है। कई बार कुछ लोग हमें ड्रीम टाइम में विजिट करते हैं या ऐसे होते, तो कई बार हमको ऐसा लगेगा कि हमें कोई और किसी का रूप लेकर आया है और वो हमारी एनर्जीज ले रहा है, हमें इरिटेशन होगी, हमें गुस्सा आएगा, हमें एनर्जीज डाउन लगेंगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, आपको समझ में आएगा किससे बात करने से आपको अच्छा लग रहा है, किससे बात करने से नहीं अच्छा लग रहा। जहां अच्छा नहीं लग रहा, सोचने मात्र से भी अच्छा नहीं लग रहा, वहां जाओ ही मत, राइट। सो अब आपको अपनी एनर्जीज पर विश्वास रखना चाहिए, इसलिए ठीक है। ओके।
थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके मास्टर, सो आई होप आप सबके क्वेश्चंस का आंसर आज आपको मिला। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, साथ में चलने के लिए, ध्यान करने के लिए। हम सब कहाँ और किससे जुड़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अगर ध्यान नहीं लग रहा है, ऐसी जगह ना जाएं, ऐसी जगह ना बैठे। यस अलका जी, अनम्यूट करें, आपका हैंड तो सॉरी रेज था। अलका जी आपका हैंड रेज था। हाँ जी। हाँ हाँ जी। ओके। आत्मंदन मैम। हाँ तो अंदर। आत्मंदन सभी ध्यानियों पे। हम्म, मैम मैंने ना 2 दिन पहले देखा था, एक लड़की देखी ध्यान के दौरान, और का उसने अपना मुंह बड़ा सा खोला और उसमें एक वाइट गोली अंदर कर ली। तो उसका मैं मतलब नहीं समझ सकती। मुझे लगा जैसे कपूर की राउंड गोली है, या कपूर की। फिनाइल गैस की। कोई तो या तो तो अपनी ऐसा। लाइफ एंड कर रहा है, कोई अपनी लाइफ एंड कर रहा है, या फिर कोई ड्रग्स ले रहा है। सॉरी। एनी। गर्ल देखी कि मुंह में ऐसे वाइट कलर की गोली दे रही है। हम्म, तो है, ऐसी चीजें चल रही हैं, लेकिन अभी मैं उसको खुल के हम नहीं बोल सकते, बट एनीवे लेट देम डू व्हाट दे आर हम्म, डूइंग। हम उनको रोक नहीं सकते, हम्म, वो उनके ऊपर है कि वो क्या डायरेक्शन लेते हैं, सही डायरेक्शन या गलत डायरेक्शन। वो हम सिर्फ बता सकते हैं कि भाई गलत काम मत करो, ड्रग्स मत लो, अपनी लाइफ को एंड मत करो, क्योंकि एक बार आप अटक गए इस धरती पर, इस लिम्बो में आप अटक जाएंगे, यानी हाँ कि जी। आप पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग। तकलीफ होती है, हम्म, थोड़ा तकलीफ झेल लो, लेकिन हम्म, सही रास्ते पे रहो, है ना। तो हम्म, ये हम्म। आपने जो देखा, ये अभी ध्यान में ही देखा क्या? मैम 2 दिन पहले देखा था। तो हाँ ध्यान जी। में अब हमारे साथ आज भी ध्यान में मैंने कुछ देखा मैम, कुछ तो याद नहीं है, और कुछ ऐसा देखा कि कोई है और एकदम से कोई वाइट चीज, प्रकाश आया है कि क्या, एकदम एग्जॉस्ट होती है ना, जैसे वो उड़ गई एकदम। आप याद करके ऐसे देखा बताना बाद मैंने। में, है ना, जब भी आपको ध्यान आए हाँ जी। लिख के रख लेना, हाँ फिर जी। बताना। ओके हाँ मास्टर्स, जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू। सोनल जी। मैम मुझे और एक याद आया, मैंने भी वो प्रकाश है ना ऐसे जाते हुए देखा, वाइट प्रकाश, और फिर वो एक गोल्डन लेडीज, पूरी गोल्डन, और उसके आसपास में गोल्डन रकाबी जैसे गोल गोल नहीं रहता है, ऐसा था उसका, उसके आसपास में वंडरफुल वंडरफुल। गोल, एकदम गोल। ओके, चलिए अच्छी बात है। जो भी जिसका भी जिसके चारों तरफ भाई उसका भला हो रहा है ना, सो आपका ही होगा। ऐसा तो नहीं होता। हाँ होगा, हम्म। उसमें नो डाउट। बट चलिए, थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच। यस नवीन जी। मैम मैम अलका जी, हाँ बोलिए आप। हाँ जी। मैम मैंने भी ऐसा महसूस किया ध्यान के दौरान, काफी ऊर्जा थी, और एक टाइम ऐसे लगा कि हम उड़ने लगे हैं। ऐसे लगा कि हम उड़ रहे हैं। ये फीलिंग तो मुझको भी आई थैंक थी, यू। और बहुत प्रकाश था आज, हाँ जी। एनर्जीज भी थी, हम्म, तो इसलिए अब बहुत मैंने लाइट हो गए। हाँ, और मुझे मैंने बताया ना, पिरामिड्स मैंने इकट्ठे बहुत सारे पिरामिड्स देखे, जैसे वो मंदिर के ऊपर गुम्बज के रूप में नहीं होते उनके, मंदिर की हाँ जी। 5-6 वो कॉनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो काफी सारे इकट्ठे गोल्डन रूप में देखे, और बहुत अच्छा सीन भी था। और शिवलिंग भी था, हम्म, शिवलिंग से भी ऐसे खूब ग्रीन और येलो और प्रकाश निकल रहा है। मतलब जो सोचिए, ये शिवलिंग काला होता है राइट, और कई जगह काले होते हैं, बट उसमें से जैसे कोई एनर्जी ऐसे पिलर के रूप में रखी हो, और उसमें से प्रकाश इससे निकल रहा हो बहुत तेजी से, बहुत ही सुंदर था। बट चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। यस नवीन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस मैम। हाँ मैम अभी लिख रहा था मैम, मैं वो जो 1780 नंबर है गूगल में, कि इसका क्या मीनिंग है, तो 2-3 पेज दे रखे हैं कि ये एंजल नंबर है हाँ, वो इसके। तो है, वो एंजल नंबर होंगे जरूर, लेकिन अब हमको देखना, मैं सोची कि इसको बाद में देख के बताती हूँ आपको। 79 80 ये नंबर भी है आपका, तो आपको 80 के बाद 79 दिखा, या 80 के पहले 79 दिखा? 1780 मैम। हाँ 1780 वो तो दिखा आपको, बट उसके बाद आपने 79 भी बताया नंबर।
79 कुछ टाइम बाद में। हाँ, कुछ टाइम बाद। तो वही बोल रहे कि एक, जैसे बोलते हैं ना कि 17 को प्लस करें तो 8 आता है, 808 है, 88 इट्स अ गुड नंबर, अबंडेंस का साइन होता है। बट उसके अलावा अगर हम 1780, तो वो एंजल नंबर हमको देखना पड़ेगा। 79 आपने अलग से देखा, बट 80 इस नंबर इसमें भी है। तो इसलिए मैंने बोला इसको थोड़ा समझ के सोच के फिर मैं बोलूंगी, इसलिए हर चीज का एनालिसिस नहीं करना चाहिए, रुक के मैंने कहा बताऊंगी मैं आपको, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब हम बात करते हैं नंबर्स की भी, 1 स्टैंड्स फॉर सन के नंबर के लिए, 1 आगे के लिए, यू नो 1 अपने आप को आगे लेके चलता है, अपना अकेले काम करता है। 7 है, 7 हेवनली नंबर है, केतु का नंबर है। 8 है, शनि का नंबर है। 0 है, शून्य की जो एनर्जी जुड़ती है, शून्य हर चीज को रिसेट कर देता है। और शून्य की ऊर्जा मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड की जो शुरुआत की ऊर्जा है उसको कहते हैं कि क्रिएशन पावर होता है शून्य में। तो 1780 ये भी होता है। सो सारे नंबर्स का जो जोड़ है मिलके क्या हो रहा है वो भी देखना पड़ता है। तो केवल ऐसे नहीं कि आपने और 79 है तो वो भी, अगर हम 8 करें 16 7 फिर 7 आता है। अगर हम करें 79 को जोड़े तो 16 आता है, 16 का 1 + 6 is 7, अगेन इट्स अ हेवनली नंबर। सो वो भी है, बट अच्छी अच्छी बात है मास्टर्स, इट्स अ गुड एनर्जी एंड अबंडेंस का साइन है। जो अभी सोनल जी ने बताया, कलश भी दिखा और वो श्रीफल भी दिखा और हमें आउल भी दिखा, दैट मीन्स लक्ष्मी जी अपने वाहन के साथ आ चुकी हैं और वो हमें ज्ञान भी दे रही है। इसलिए ध्यान रखना, जब बहुत लक्ष्मी भी होती है, लक्ष्मी भी हमें हर चीज प्रदान करती है, लेकिन उसको उनको बहुत खराब लगता है जब हम अपने लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं। लक्ष्मी का दुरुपयोग किस रूप में हो सकता है? पीना, खाना, नशे की चीजें करना, गलत आदतें, टेम्पटेशंस, इमोरल बिहेवियर, ये सब लक्ष्मी को पसंद नहीं है, लक्ष्मी जी को। ओके मास्टर्स, सो बी केयरफुल। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और सभी का मंगल हो, हम सब का मंगल हो, हम सब सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सत्य के साथ आगे बढ़ते रहें। हम सब अपना ध्यान करते रहें, कराते रहें, अपने आप के साथ ध्यान करें, सामूहिक ध्यान करें और सबको जागृत करें। लेकिन अपने भीतर जो मच नीडेड इनर वर्क है, जो चेंज लाना है, वो हम खुद अपने अंदर खुद ही लाना पड़ेगा। कोई हमें ठीक करने नहीं आएगा, कोई हमें आगे लेकर चलने के लिए नहीं आएगा, आपको खुद अपने आप को आगे लेके आना पड़ेगा। So thank you so much, masters. Love you all. Have a wonderful day. Have a good night. Stay blessed. Take care. And energies को read करें जरूर कि हम किस ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। Thank you so much, masters. Take care. Stay blessed.